जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक जितने भी करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और तंजानिया 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे? तो ये 15 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किन क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है? तो ये शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ है? बेरोजगारी दर में कमी आई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर को पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो ये हैदराबाद को मिला है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसकी जो है मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर जश्न कहाँ मनाया है? तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं में जो है यहां इन्होंने जश्न मनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया? तो ये अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस, ये जो है भारत ने 10 अक्टूबर को अपना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। हल्दी उत्पादक प्रमुख राज्य हैं, तो ये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और गुजरात, ये क्या है? प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रिलायंस की जियो मार्ट ने किसको अपना एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो MS धोनी को जो है जियो मार्ट रिलायंस ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डिलाइट के वरिष्ठ सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये आदित्य पुरी को बनाया गया है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने की है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश कार्यभार संभालेगा? तो ये श्रीलंका संभालेगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या के ये केल्विन किप्टम है, ये इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। और ये तीसरी बार यानी थर्ड बार यानी तीसरी बार जो है इसे चुना गया है इसके लिए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिलीप नोंगमैथेम को जो है बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुर का प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जॉन फॉस को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया है? जॉन फॉस को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जयंती गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में काम के लिए जो नीदरलैंड में विज्ञान के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे जीएस एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो ये लोगों लगा हमारा चैनल आ जाएगा, इसे ज्वाइन कर लें। हमारी सारी वीडियो की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।